में भारत के महान वैज्ञानिक, प्रेरणादायक शिक्षक और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में बोलने जा रहा हूँ। उनका जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों का पीछा करे, तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब्दुल कलाम का जन्म 25 अक्टूबर 1930 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नाम के छोटे से द्वीप पर हुआ था। उनका पूरा नाम था अव्वुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाने का काम करते थे और उनकी माँ अशियमा एक साधारण लेकिन बहुत दयालु महिला थी। परिवार गरीब था, लेकिन ईमानदार और सच्चाई से भरा हुआ। बचपन से ही कलाम जी बहुत जिज्ञासु और मेहनती थे। वे सुबह अखबार बांटकर अपनी पढ़ाई का खर्च चलाते थे। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कलाम जी बचपन से ही विज्ञान और उड़ने वाली चीज़ों में बहुत रुचि रखते थे। उनके एक शिक्षक ने उन्हें पक्षियों की उड़ान के बारे में बताया, जिससे उनके मन में वैज्ञानिक बनने की इच्छा और भी मजबूत हो गई। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज स्कूल से की और आगे की पढ़ाई के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली गए, जहां से उन्होंने भौतिकी में स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने का काम किया। कुछ सालों बाद वे ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, जहां उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV प्रोजेक्ट पर काम किया। उनकी मेहनत और लगन से भारत ने 1980 में अपना पहला उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में भेजा। ये हमारे देश के लिए गर्व का पल था। इसके बाद वे फिर से DRDO में लौटे और वहां भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण मिसाइलें बनाई, जैसे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। इन मिसाइलों की वजह से भारत ने अपनी सुरक्षा को मजबूत किया। इसी कारण से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 1998 में भारत ने जब पोखरण परमाणु परीक्षण किया, तब डॉक्टर कलाम ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये भारत के इतिहास का गर्व भरा पल था, क्योंकि उस दिन पूरी दुनिया ने हमारी ताकत और क्षमता को पहचाना। टॉस कलाम जी को 2002 में भारत का 9वां राष्ट्रपति चुना गया। वे पहले वैज्ञानिक थे जो देश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने कार्यकाल में देश के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। वे कहते थे, सपना सपना वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे बहुत सादगी से रहते थे। वे बच्चों और युवाओं से सीधा संवाद करते थे और उन्हें जीवन में बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करते थे। डॉक्टर कलाम एक महान लेखक भी थे। उन्होंने कई प्रसिद्ध किताबें लिखीं, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 और टर्निंग पॉइंट्स। इन किताबों में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और भारत के विकास के सपनों को साझा किया। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनकी सोच बहुत सकारात्मक थी। वे हमेशा कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। छोटा लक्ष्य अपराध है, हमेशा बड़ा लक्ष्य रखो। कठिनाइयां तब आती हैं जब हमारे सपने बड़े होते हैं। डॉल्स कलाम का जीवन हर भारतीय के लिए एक आदर्श है। वे न तो अमीर घर में पैदा हुए, न ही उनके पास कोई विशेष साधन थे, लेकिन अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन से उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। 27 जुलाई 2025 को वे IIM शिलोंग में छात्रों को लेक्चर दे रहे थे। तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और उनका वहीं निधन हो गया। वे अपने आखिरी पल तक युवाओं को प्रेरित करते रहे। उनका जाना पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन उनके विचार आज भी हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अब्दुल कलाम ने हमें यह सिखाया कि जिंदगी में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस इंसान के इरादे बड़े होने चाहिए। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया कि एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है। उनका जीवन संदेश देता है कि हमें अपने सपनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और हमेशा देश की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कलाम जैसे व्यक्ति बार-बार इस धरती पर जन्म नहीं लेते। उन्होंने हमें सिखाया कि सपने देखो, मेहनत करो और खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि अगर हम ठान लें, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।